जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइडियल टेक्निकल क्लासेस पे और मैं हूं अनुज सर। आज जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बात करने आया हूं, इंफॉर्मेशन देने आया हूं, वो पूरी तरह से बेस्ड है आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के ऊपर। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पर्टिकुलर ट्रेड जो भी है, आपको जोन सिलेक्शन किस प्रकार से करना है और आपके लिए कौन सा बोर्ड सुटेबल होने वाला है। तो इन सब जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो पे बने रहें। और जी हां, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जोन सिलेक्शन किस प्रकार से आपको करना है और किस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कौन सा जोन बेस्ट होने वाला है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो है 9144। इसमें ग्रेड 1 की 1092 सीटें, जबकि रेस्ट 8052 जो है वो टेक्नीशियन 3 के लिए है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है? ग्रेड 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा और पीसीएम वाले ही एलिजिबल हैं। उसके अलावा आप विभिन्न आईटीआई ट्रेड से विभिन्न पदों को विभिन्न जोन में अपने लिए एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो को शुरू करता हूं और एक छोटे से वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा जोन सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पीछे ये पूरी तरह से मैंने डेटा एक रेडी किया है जिसमें विभिन्न बोर्ड के लिए विभिन्न ट्रेड वाइज किस प्रकार से पोस्ट की संख्या है, यह समझाने के लिए आपको इस चार्ट को अच्छे से समझना होगा। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, विभिन्न बोर्डों में अगर आप ग्रेड 1 के लिए भरते हैं तो कितने पोस्ट हैं आपके लिए, ये तो आप इजीली नोटिफिकेशन में भी जान गए होंगे। लेकिन अगर आपका ट्रेड है फिटर, आपका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, आपका ट्रेड है वायरमैन, आप हैं प्लम्बर, आप हैं फिटर, आप हैं वेल्डर, आप हैं मैसनिस्ट, तो आपके लिए विभिन्न कोड दिए गए हैं, पोस्ट कोड। तो उसमें से कौन सा पोस्ट कोड पे कितने कितने सीट को मिलाकर फाइनली एक बोर्ड में आपके लिए कितना कितना सीट पे एलिजिबिलिटी है और कौन से बोर्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसको अब समझने के लिए इस चार्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको जगह जगह जाके उसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और बहुत सारा जो कंफ्यूजन आपके माइंड में भी आ रहा होगा उन सबको दूर कर दूंगा मैं बस इस वीडियो के माध्यम से। और अगर पूरी तरह से आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और जोन को फाइनली अच्छे से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। ठीक है, अब चलिए मैं जल्दी से आपको ये बातें समझा दूं कहां कितनी अपॉर्चुनिटी है। भाई ग्रेड 1 वालों के लिए तो साफ साफ दिख रहा है कि किस बोर्ड में कितना सीट है, क्योंकि उनके लिए पोस्ट कोड 1 ही सिर्फ अलॉटेड है। ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, अगर आप वायरमैन हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हैं, आप तीनों के लिए एक ही तरह के पोस्ट कोड हैं, विभिन्न कोड हैं, जिनमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अहमदाबाद बोर्ड में आपके लिए 340 पोस्ट पे एलिजिबिलिटी है, यानी 340 पदों के लिए आप आवेदन करेंगे, पदों में से एक पद के लिए। ठीक है, इसके अलावा अजमेर में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए 448 पोस्ट की एलिजिबिलिटी है, आपको उनमें से कोई एक चाहिए। ठीक है, आप विभिन्न कोड में 15, 12, 150, 25 ऐसे देकर परेशान ना हो, इकट्ठा कर दिया गया है। तो क्या ये सारे मैं एक बोर्ड में भरूंगा अगर अजमेर में, तो क्या मैं 448 पद के लिए भर रहा हूं? जी हां, आप 448 में से किसी एक के लिए भर रहे हैं। वो कैसे? तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप देखेंगे कि विभिन्न पोस्ट कोड को प्रेफरेंस वाइज सजाना है कि किसमें आपकी प्राथमिकता पहले रखना चाहते हैं आप और किसको बाद में रखना चाहते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर आपके लिए 448 पोस्ट होंगे अजमेर में। कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये बटेंगे। ठीक है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पे बांट पाना संभव नहीं है, नहीं तो ये तो दिन भर का कार्यक्रम हो जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन ही लाके रखना पड़ेगा। तो फिर जो सार जो मैं यहां निकाल कर आपको दे रहा हूं वो कहां आपको प्राप्त होगा? तो पहले तो फोकस बनाए कि कहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, स्वतः आपको क्लियर हो जाएगा कि जोन सिलेक्शन कहां बेहतर होने वाला है। इसके अलावा जो मैं टिप्स दूंगा जोन सिलेक्शन की, फाइनली वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से मैं संक्षिप्त विवरण दे दूं कि यहां पे आप देखें तो बेंगलोर में 65 और भोपाल में 228 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन, और अगर आपका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। लेकिन अगर आपका ट्रेड फीटर है तो यहां पे अहमदाबाद में 371, अजमेर में 271, जबकि बेंगलोर में 72 पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट आपके लिए कहां पे है अगर आप फीटर ट्रेड से?
अगर आप फीटर ट्रेड से हैं तो आपके लिए 678 पद हैं मुंबई में। उसके अलावा सेकंड बेस्ट आपके लिए चेन्नई है, जहां पे 500 कुछ पद हैं। आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप मैं बात करूं वेल्डर ट्रेड से हैं तो वेल्डर ट्रेड से सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां है? वेल्डर ट्रेड से सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए मुंबई बोर्ड में, यानी कि जहां पे 636 पद है। मैसनिस्ट वालों के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुंबई बोर्ड में 468। कारपेंटर के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, कारपेंटर के लिए 509 पद है। इमेजिन 509 पद हैं। 79 पद है एमएमबी और डीएम के लिए, तो वो थोड़ा सा कम है। इससे ज्यादा तो आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा कि 186 तो प्रयागराज में है, ठीक है, माफी चाहूंगा पटना में है, सॉरी। पटना में लगभग पोस्ट पे अच्छा एक बैलेंस देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखिए इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 200, फिटर वालों के लिए 200, वेल्डर वालों के लिए 200, मैसनिस्ट वालों के लिए 200 और लगभग डीजल मैकेनिक वालों के लिए भी 200। इस तरह से बांट कर दिया गया। अब आप बोलेंगे क्या एक बोर्ड में 1000 पद कहां है? अरे 1000 पद नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, यहां पे कॉमन दिया हुआ है ना पोस्ट कोड, तो मान लीजिए 400 ही पद हैं। अब 400 में 200 पे फिटर वालों को अलाउ कर दिया गया। उन्हीं में से कॉमन, चलो इन 200 पे आप इलेक्ट्रिशियन वाले भर दो, इन 200 पे आप मैसनिस्ट वाले भर दो। इस तरह से करके इसको तैयार किया गया है। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ रही है। 1000 पद नहीं है पटना में, 1000 पद नहीं है, लेकिन उन्हीं में से 300 400 जो भी हैं, उनमें से 200 पे इसको भी अलाउ कर दिया, 200 पे इस पे अलाउ कर दिया। आप फलानी ट्रेड से इन 200 पे भर सकते हैं। इस तरह से बंटवारा है, नहीं तो ऐसे जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे ज्यादा अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो मुंबई में देखें इलेक्ट्रिशियन वाले जो हैं 838 पदों पे भरेंगे। फीटर से हैं तो 678, वेल्डर से हैं 636, मैसनिस्ट से हैं 468, अगर आप कारपेंटर हैं तो 509 और अगर आप एमएमबी या डीएम से हैं तो आपके लिए वहां पे 79 पोस्ट है। इसी प्रकार से बेस्ट में अगर आप देखें सिकंदराबाद 350 इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, यहां पे 76 मात्र है आपके ग्रेड 1 यानी डिप्लोमा डिग्री पीसीएम वालों के लिए, लेकिन 267 है फीटर वालों के लिए, 295 है वेल्डर के लिए, 109 यहां पे है कारपेंटर के लिए। तो अगर आप विभिन्न ट्रेड से हैं तो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता जो है वो कहीं ना कहीं मुंबई जाने वाली है। अगर सेकंड प्रायोरिटी की बात करें एक्सेप्शनल कुछ ट्रेड को छोड़ के, तो लगभग ट्रेडों में जो सेकंड बेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो चेन्नई। इलेक्ट्रिशियन वाले 509, फिटर वाले भी 508 पे कर सकते हैं, 510 पे कर सकते हैं वेल्डर वाले, 295 पे मैसनिस्ट, 464 पे कारपेंटर। कुल पदों की संख्या इतनी नहीं है। जो 1000 या 500-700 पद हैं उनमें से इतने पद पे लोगों को अलाउ किया गया है, ठीक है। कॉमन पोस्ट कोड हैं सब में, इस कारण से ये इतना बड़ा आंकड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं बात करता हूं जोन सिलेक्शन को। आपने पूरा आंकड़ा देख लिया, उधर 10 जोन का, इधर 11 जोन का, कुल मिला के 21 बोर्ड का आपने आंकड़ा देख लिया। बेस्ट आपके लिए क्या है, बेस्ट जोन आपके लिए क्या है, अब आप चयन कर सकते हैं। मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम ट्रेड में जो है आपका मुंबई फर्स्ट प्राथमिकता है, चेन्नई सेकंड प्राथमिकता है और सिकंदराबाद थर्ड प्रायोरिटी है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी को स्किप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी अच्छी बात है। सेकंड बेस्ट को चुने, थर्ड बेस्ट को चुने, जैसा मैं ऑलवेज बोलता हूं कि आप सेकंड और थर्ड बेस्ट को चुन सकते हैं, या फिर फर्स्ट को अगर आप चुनेंगे तो वहां पे आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है ज्यादा। तो इसके हिसाब से आप अपना जोन सिलेक्शन करिएगा। उम्मीद है ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होंगी। अब आप नोटिफिकेशन में बैठकर और ऐसे ऐसे एक एक पोस्ट को इकट्ठा नहीं करिए, डायरेक्टली आप देखें कि फाइनल डेटा क्या है। कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनके लिए इसमें जानकारी नहीं है। अब जैसे टर्नर वालों के लिए तो दोस्त यहां तो छोड़िए, आपके लिए तो रेलवे के जो नोटिफिकेशन है उसमें भी कुछ नहीं है। मात्र 3 पद चुने गए हैं, 3 पद दिए गए, वो भी कोलकाता में। ये देश भर में 3 लोग चुन के क्या उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार देने के लिए चुना गया था? पता नहीं क्यों इतना कम। ये तो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट करने वाली बात है। इतने सारे देश में टर्नर स्टूडेंट है, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट है और पूरे देश भर में सिर्फ 3 पोस्ट। कितना मतलब ये बुरा हुआ है उनके साथ। इसके अलावा विभिन्न ऐसे ट्रेड हैं जिनमें एक ही पोस्ट कोड है, तो आप इजीली देख सकते हैं, एक बार में देख के आपको समझ में आ जाता है कि आपके लिए कहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, कहां कम अपॉर्चुनिटी है। जोन सिलेक्शन करना कैसे है दोस्त, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो तो अब पहले जो सबसे ज्यादा पोस्ट है उसको थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग का मेंटालिटी है कि जहां ज्यादा पोस्ट है वहां ज्यादा सिक्योरिटी है, चलो वहीं भरेंगे। आपने एलपी के वैकेंसी में भी देखा होगा कि बिलासपुर में सीट ज्यादा होने के कारण 4 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, जो कि पूरे फॉर्म का 25% था। 20 लाख में से 4 लाख 20% था, तो 20% लोग सिर्फ एक बोर्ड में चले गए, तो वहां देखिएगा कट ऑफ भी हाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार से फर्स्ट
मैक्सिमम को छोड़कर आप सेकंड या थर्ड बेस्ट चुन सकते हैं। बाकी ये आपके हाथ में है और आगे क्या किस प्रकार से कहां कट ऑफ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभी से कुछ भविष्यवाणी करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जून सिलेक्शन में आप भीड़ से अगर बचना चाहते हैं तो प्राथमिकता जहां पे बहुत ज्यादा पोस्ट है उनसे थोड़ा अलग बनाना सीखिए, कैलकुलेट करिए और फिर उसके बाद सिलेक्शन करिए। बहुत जल्द मैं आपके लिए डेटा ये लाता रहूंगा कि कहां पे कितने फॉर्म गिरे हैं, जिससे कि आपको सुविधा हो अपना प्लान बनाने में। बहुत जल्दी हड़बड़ा के फॉर्म न भरें, वेट करें कि कैसा माहौल रहता है, किस बोर्ड में भीड़ कैसी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और थोड़ा रुक कर फॉर्म फिलअप करें। और इसी ऐसी डेटा से अगर आपको लगातार रूबरू होना है तो अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन दबा ही लिया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि ऐसे इंफॉर्मेटिव डेटा सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद अभी के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।